हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल जीसीसी एकेडमी में, जिसमें मैं आज पढ़ाने वाला हूं टेंस। जी हाँ, टेंस में वह कौन सा टेंस होगा तो वो जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, है ना। तो आज लेकर के आए हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जानेंगे कि आखिर ये क्या होता है, इसका अनुवाद कैसे किया जाता है। और हाँ, पिछले वीडियो में पूरा टेंस प्रेजेंट से लेकर के और ये पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस तक के पूरा पढ़ा चुके हैं। आप लोग अगर उसको नहीं देखे होंगे तो वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ से आप लोग का सारा वीडियो मिल जाएगा। और हाँ, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी इस प्रकार से वीडियो अपलोड करता रहता हूँ इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब पढ़ाना शुरू करते हैं कि आखिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। देखिए, समझना क्या है तो हिंदी के जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द जुड़ा रहता है तो उसका अनुवाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। जी हाँ, यानी कि सिंपली समझना है कि हिंदी के जिस वाक्य के अंत में, लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब शब्द जो है जुड़ा रहता है तो उसका अनुवाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। जी हाँ, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने का तरीका क्या है, उसका रूल्स क्या है, तो जी हाँ, जब वैसा रहे, अब यह भी होता है कि पास्ट टेंस में कॉन्टिन्यूअस रहा का मतलब होता है जारी रहना, यानी कि कंटिन्यू, हमेशा जारी रहना। जैसे वह खा रहा था, है ना, यानी कि जिस समय वह गया या मिला उससे, तो उस समय वह जो है जो काम कर रहा था उसी को ना बताएंगे कि हाँ वह खा रहा था। जैसे मान लीजिए हम किसी से मिलने गए और वह जो है कोई काम कर रहा था, मान लीजिए जैसे कि खाना बना रहा है, तो क्या कहेंगे, वह खाना बना रहा था या वह खाना बना रही थी, है ना। इस तरह से यह अगर वह पढ़ रहा होता है तो बोलते हैं कि वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, यही ना बोलेंगे। तो ये बीत जाता है, थोड़ी देर के लिए ही बीत जाता है, लेकिन वह काम जो है कंटिन्यूअस रहता है, यानी कि जारी रहता है, तो वह जो है कंटिन्यूअस होता है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस होता है। जी हाँ, समझ में आ गया कि पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। जी हाँ, जो पास्ट में थोड़ी ही देर पहले जारी था, जारी था, अब वह काम नहीं हो रहा है, जारी था, यानी कि तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जी हाँ, तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे तो देखिए, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वाज या वर लगाएंगे, इन दोनों में से किसी एक को लगाएंगे। उसके बाद V4 का प्रयोग करना है, मतलब वर्ब का चौथा रूप। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जी हाँ, अब यहाँ पे कुछ वाक्य एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लेकर के आए हैं और इस स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग इसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। जी हाँ, इस वीडियो में पूरा पढ़ाएंगे, नेगेटिव भी, इंटरोगेटिव और WH सेंटेंस, ये सब क्या होता है, सभी सेंटेंसेज को पढ़ाने वाले। तो बने रहे हमारे चैनल के इस वीडियो के साथ। चलिए तो देखिए, अब ट्रांसलेट करेंगे। पहला क्या है, मैं खा रहा था। देखिए, मैं का क्या होता है, आई। बताइए, आई के साथ क्या लगता है, वाज, तो लगाएंगे आई वाज। उसके बाद खाना, देखिए यहाँ पे वर्ब लगाना है, वर्ब का चौथा रूप, तो देखिए खाना का होता है इट, तो इट का V4 क्या हो जाएगा, ईटिंग, तो लगाइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईटिंग। जी हाँ, हो गया फुल स्टॉप। आई वाज ईटिंग, मैं खा रहा था। दूसरा सेंटेंस क्या है, देखिए, वह पढ़ रहा था, तो वह का क्या होता है, ही के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो क्या हो जाएगा, वाज, ही वाज। और पढ़ना का क्या होता है, रीड, लगाना है V4, यानी कि रीडिंग। जी हाँ, ही वाज रीडिंग। अब आगे देखिए क्या है, तीसरा, सीता नाच रही थी, तो सीता नाच रही थी, तो सीता क्या हो जाएगा, सीता नाम है तो नाम ही हो जाएगा सीता, और सीता थर्ड पर्सन है, नाम है तो बताए थे ना क्या लगता है, वाज लगता है, तो वाज लगा देंगे, सीता वाज। उसके बाद नाचना का क्या होता है, डांस, तो यहाँ पे हो जाएगा डांसिंग हो जाएगा। जी हाँ, डांसिंग। जी हाँ, DANCING, यहाँ ई साइलेंट हो जाता है, खत्म हो जाता है। जी हाँ, ठीक है। तो चलिए अब आगे क्या है, हम लोग बोल रहे थे, हम लोग को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो वी बोलते हैं। वी के साथ क्या लगता है, वर लगता है, वर। उसके बाद बोलना का होता है स्पीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीकिंग हो जाएगा। जी हाँ,
स्पीकिंग, क्या हो जाएगा? स्पीकिंग। वी वर स्पीकिंग, हम लोग बोल रहे थे। अब आगे देखिए क्या है लास्ट में, आप सुन रहे थे, आप सुन रहे थे, तो आपका क्या होता है? यू के साथ क्या लगता है? वर लगता है। जी हाँ, यू वर। अब उसके बाद जो है सुनना क्या क्या होता है? लिसन होता है। तो यहाँ पे V4 का प्रयोग लिसनिंग हो जाएगा। जी हाँ, लिसनिंग। देखिए फुल स्टॉप, लिसनिंग। ठीक है, तो आप सुन रहे थे, यू आर लिसनिंग। तो ये हो गया अफर्मेटिव। ये सभी के सभी, ये सभी सेंटेंस को क्या कहते हैं? अफर्मेटिव कहते हैं। जी हाँ, और हाँ, ये तो समझ में आ गया। एक बात आप लोगों से बता देते हैं कि अभी इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, बिहार में, गांव इलाका में, ग्रामीण इलाका में इलेक्शन का टाइम है, तो इसलिए जो है ना दिक्कत हो जाता है वीडियो पोस्टिंग करने में। और हम इलेक्शन के बाद जो है ना आप लोग को लाइव क्लास देना शुरू कर देंगे। ठीक है, लाइव क्लास देंगे, लाइव पढ़ाएंगे, 1 घंटा हो, आधा घंटा, 2 घंटा हो, उसमें लाइव क्लास देंगे, आप लोग लाइव आकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि सर अब लाइव क्लास देने वाले हैं, लाइव क्लास पढ़ाएंगे, तो उनको भी पता हो जाए। तो चलिए, बस यही बात कहना था, और बता देंगे कि कब से लाइव पढ़ाना है ना, लाइव कब से देंगे। तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, और अगला लेकर के आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, तो चलिए आ गए हैं लेकर के नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है, यहाँ पे जिसमें नहीं शब्द जुड़ जाए ना, वही नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जी हाँ, हिंदी में नहीं जुड़ जाए तो उसको नेगेटिव कहते हैं, यानी कि नकारात्मक। और इंग्लिश में नहीं का वर्ड मीनिंग क्या? वर्ड क्या होता है? नोट होता है ना, नो भी होता है, नहीं भी, नोट भी होता है, तो वो नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेज। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए जो है सबसे पहले क्या लगाएंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद वाज या वर लगाएंगे, इन दोनों में से किसी एक को लगाएंगे, उसके बाद नोट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जी हाँ, तो आइए यहाँ पे कुछ 5 सेंटेंस लिया है, इस 5 सेंटेंस को हम लोग इस स्ट्रक्चर की मदद से बनाना सीखेंगे। चलिए देखिए क्या पहला क्या है, वह नहीं पढ़ रहा था। तो वह का क्या होता है? ही के साथ क्या लगता है? वाज, क्या जाएगा? ही वाज। उसके बाद क्या लगाना है? नॉट, ही वाज नॉट। इसके बाद पढ़ना का होता है रीड, तो यहाँ पे V4 में रीडिंग। जी हाँ, फुल स्टॉप, ही वाज नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा था। चलिए अगला क्या है? राम नहीं सो रहा था। राम नहीं सो रहा था, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा राम। राम के साथ क्या लगेगा? वाज, क्योंकि नाम है, एनी नेम है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, इसलिए वाज लगेगा। तो राम वाज। उसके बाद नॉट। सोना का होता है स्लीप, क्या होता है? स्लीप होता है, तभी V4 में क्या हो जाएगा? स्लीपिंग हो जाएगा। राम वाज नॉट स्लीपिंग, राम नहीं सो रहा था। चलिए अगला सेंटेंस क्या है? हम लोग बाजार नहीं जा रहे थे। तो हम लोग का क्या होता है? वी होता है, क्या हो जाएगा? वी। उसके बाद वर, वी वर। उसके बाद नॉट। उसके बाद जाना का होता है गो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? V4 में गोइंग हो जाएगा। उसके बाद कहाँ जाना? बाजार, यानी कि टू मार्केट। जी हाँ, क्वेश्चन फुल स्टॉप दे देंगे, हो गया। हम लोग बाजार नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग टू मार्केट। चलिए आगे देखिए क्या है? सीता खाना नहीं बना रही थी। तो सीता का क्या हो जाएगा? सीता, SITA, सीता। सीता नाम है, इसलिए यहाँ पे वाज लगेगा, सीता वाज। उसके बाद फिर नॉट। उसके बाद खाना बनाना का होता है कुक फूड। जी हाँ, खाना बनाना का कुक फूड। तो यहाँ पे कुक में क्या हो जाएगा? कुक हुआ ना, तो इसमें ING जुड़ जाएगा, तो कुकिंग हो जाएगा। और फूड, जी हाँ, कुकिंग फूड, ये हो गया। सीता वाज नॉट कुकिंग फूड। जी हाँ, अगला लास्ट वाक्य क्या है? श्याम मैच नहीं खेल रहा था। श्याम मैच नहीं खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा? श्याम। श्याम का श्याम हो जाएगा, SHYM, श्याम। अब नाम है श्याम, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? वाज। तो लगा दीजिए ना यहाँ पे वाज। उसके बाद नॉट, श्याम वाज नॉट। उसके बाद क्या है? तो खेल रहा था क्या? द मैच,
खेलना पहले आएगा। देखिए श्याम मैच नहीं खेल रहा था, तो श्याम नहीं खेल रहा था, श्याम वाज नॉट। खेलना का क्या होता है? प्ले, लगाएंगे प्ले, तो यहाँ पे भी फॉर में प्लेइंग, क्या हो जाएगा? प्लेइंग हो जाएगा। क्या नहीं खेल रहा था? तो मैच, क्या हो जाएगा? मैच, तो क्या हो जाएगा? मैच, MATCH, MATCH को फुल स्टॉप दे देंगे। श्याम वाज नॉट प्लेइंग द मैच, यहाँ पे द मैच भी लगा सकते हैं, ठीक है, प्लेइंग द मैच। चलिए प्लेइंग द मैच, प्लेइंग द फुटबॉल, प्लेइंग द खो खो, है ना, इस तरह से लगा सकते हैं। तो देखे यानी कि इसको नेगेटिव को कैसे बनाया जाता है। तो इस स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख गए, कितने आसान तरीके से। तो चलिए अब आगे पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जब तक आप लोग इसे नोट कीजिए। तो चलिए आ गए हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस लेकर के। जी हाँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस इसको कैसे बनाएंगे, है ना। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे मिल जाए, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे समझेंगे कि आखिर वह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो बताए थे ना कि हिंदी के शुरुआत में क्या वर्ड लगा रहे तो उसको इंटरोगेटिव कहते हैं। जी हाँ, क्या वर्ड पहले लगा रहे तो उसको इंटरोगेटिव कहते हैं। समझ गए? अब तो समझ में आ गया। हाँ चलिए, तो सबसे पहले क्या वर्ड लग जाए तो सबसे पहले उसका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, यानी कि उसको हेल्पिंग वर्ब कहिए या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहिए, है ना। जैसे क्या क्या होता है? इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, ये सब कुड, है ना, ये सब होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। चलिए तो वही, तो सबसे पहले उसी को लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएंगे? इंटरोगेटिव में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव में क्या लगाएंगे? सबसे पहले वाज वेयर, क्योंकि अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद भी फॉर और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? वाज या वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भी फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जी हाँ, देखिए अब यहाँ पे 5 वाक्य लेकर के आ गए हैं। इसको भी अब इस स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग इसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए बनाते हैं। पहला क्या है? क्या वह सो रहा था? तो क्या वह सो रहा था, अब यहाँ पे ना ये नीचे लिख देते हैं, ठीक है, इसके नीचे लिख देते हैं। क्या वह सो रहा था, रो रहा, सॉरी रो रहा है, सो नहीं रो है। देखिए क्या हो जाएगा? वह है तो क्या लगेगा? वाज की वेयर, वाज लगेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा? वाज, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है वाज ही, उसके बाद भी फॉर ऑब्जेक्ट। देखिए भी फॉर वर्ब, रोना, रोना है, यहाँ पे कार्य हो रहा है, रोने का काम। तो क्या हो जाएगा? वीप होता है, तो वीप का भी फॉर में क्या होता है? भी वीपिंग हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क्स ऐसे लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। जी हाँ, तो वाज ही वीपिंग, क्या वह रो रहा था। दूसरा सेंटेंस क्या है? देखिए, क्या सीता खा रही थी? तो क्या हो जाएगा? सीता है इसलिए यहाँ पे वाज की वेयर, वाज थर्ड पर्सन है, नाम है, तो इसलिए आ जाएगा वाज, उसके बाद सीता, वाज सीता। और खाना का क्या होता है? एट, तो यहाँ पे भी फोर लगाना है, तो क्या हो जाएगा? ईटिंग, क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए। वाज सीता ईटिंग, क्या सीता खा रही थी। अगला सेंटेंस देखिए क्या है? क्या हम लोग टहल रहे थे? तो देखिए क्या हो जाएगा? हम लोग है, हम लोग के साथ क्या लगता है? वर लगता है, वर, तो क्या हो जाएगा? वर, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? हम लोग है, वर भी, उसके बाद टहलना का होता है वॉक, क्या होता है? वॉक, तो वॉक का क्या हो जाएगा? वॉकिंग हो जाएगा, वॉकिंग, क्वेश्चन मार्क्स, है ना, वर वी वॉकिंग। जी हाँ, टहलना का होता है वॉक, तो वॉकिंग हो गया। चलिए आगे देखिए क्या है? क्या वे लोग अंग्रेजी पढ़ रहे थे? तो देखिए वे लोग का क्या होता है? वे लोग के साथ क्या लगता है? दे, ये वर्ड लगता है ना, वर्ड प्लूरल के साथ है, वर्ड लगता है, तो लगाइए क्या जाएगा? वर्ड, इसके बाद सब्जेक्ट, तो क्या जाएगा? वे लोग का दे, तो वर्ड दे, और उसके बाद वर्ब लगाना, वर्ब का चौथा रूप रीड का, रीड है ना, पढ़ना का रीड होता है, तो भी फॉर में रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीडिंग, रीडिंग क्या? तो अंग्रेजी, तो अंग्रेजी के क्या होता है? इंग्लिश। जी हाँ, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा। जी हाँ, तो ये हो गया रीडिंग इंग्लिश, वर दे रीडिंग इंग्लिश। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है, लास्ट क्या है? क्या सरकार गरीबों की मदद कर रही थी? तो देखिए ना, क्या यहाँ पे क्या वर्ड है? सरकार थर्ड पर्सन होता है, क्या लगाएंगे? वाज। जी हाँ, वाज, उसके बाद सब्जेक्ट, सरकार का क्या होता है? गवर्नमेंट, यहाँ पे द लगाएंगे,
द गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट, उसके बाद मदद करना, वर्ब लगाना है ना, देखिए ना सब्जेक्ट हो गया गवर्नमेंट, उसका वर्ब लगाना है चौथा। तो मदद करना क्या क्या होता है, हेल्प, तो हेल्पिंग हो जाएगा, हेल्पिंग किसकी, गरीबों की, हेल्पिंग, उसके बाद द पुअर, जी हाँ क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए। तो देखिए बन गया ना। और फिर जो है नेक्स्ट इसी वीडियो में WH सेंटेंस पढ़ेंगे, तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, ठीक है, जब तक आप लोग इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब लेकर के आ गए हैं लास्ट वाला WH सेंटेंस, लास्ट है ना, यही है लास्ट है WH सेंटेंस, इसको पढ़ने के बाद खत्म हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। जी हाँ, तो देखिए WH सेंटेंस वाला जब सेंटेंस अगर आ जाए ना WH, तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, WH वर्ड डाल देंगे। अब उसको भी समझेंगे कि WH वर्ड क्या होता है, WH सेंटेंस क्या होता है। उसके बाद वाज या वर लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद V4 लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जी हाँ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स डालेंगे। तो ये 5 सेंटेंस वाक्य हम लेकर के आए हैं और इसकी मदद से, इस स्ट्रक्चर की मदद से इस पांचों का अनुवाद करना सीखेंगे। अब इस तरह से ये रूल्स जो है ना, इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये वीडियो अगर देख लीजिएगा तो आपको कहीं से भी किसी भी तरह के कैसे भी सेंटेंस अगर आ जाए ना, तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव है, WH सेंटेंस हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, आप बना सकते हैं। तो देखिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि WH सेंटेंस क्या होता है। तो WH सेंटेंस होता है वाक्य के बीच में क्या, कब, कैसे, क्यों, ये सब रहता है ना, उसी को कहा जाता है WH सेंटेंस। जी हाँ, क्या, कब, कैसे, क्यों, ये सब कहाँ रहता है, तो बीच में रहता है। जी हाँ, तो उसका अनुवाद सबसे पहले कर देंगे। अब क्या का व्हाट होता है ना, वाई क्यों, है ना, वेयर कहाँ, वेन कब, हाउ कैसे, हु कौन, ये सब की सब क्या है, WH सेंटेंस है। जी हाँ, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे वैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। WH वर्ड क्या क्या होता है, जैसे वाट होता है, वाट इसका हिंदी क्या होता है, क्या, वाट मीन्स क्या होता है, क्या होता है, क्या ही तो होता है भाई। चलिए उसके बाद जो है वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, कहाँ, ठीक है। हाउ, हाउ मीन्स कैसे। जी हाँ, उसके बाद वेन, वेन मीन्स कब। जी हाँ, वाई, वाई मीन्स क्यों। जी हाँ, इसी तरह से हु मीन्स कौन, ये हो गया। तो ये सब के सब WH वर्ड है। तो सबसे पहले इसी को लगाएंगे, इसी को लिखेंगे, है ना, उसके बाद डालेंगे वाज या वाज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स लगा दें। चलिए अब इसको अनुवाद करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, वह क्यों पढ़ रहा था। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये क्यों का, तो क्यों का लगा देंगे वाई। अब उसके बाद हो गया, इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद वाज या वर लगाना है। देखिए वह है, वह के साथ क्या लगता है, वाज ही तो लगता है, तो वाज लगाएंगे, तो वाज, वाई वाज। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो क्या हो जाएगा हे। और उसके बाद क्या है, वर्ब चौथा, वर्ब का चौथा रूप। तो देखिए पढ़ना क्या होता है, रीड, तो यहाँ पे चौथा रूप में क्या हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म में रीडिंग हो जाएगा। जी हाँ, क्वेश्चन मार्क्स डाल दिए। हाँ, वाई वाज ही रीडिंग, वह क्यों पढ़ रहा था। अब देखिए आगे क्या है, सीता कैसे पढ़ा रही थी। तो देखिए क्या हो जाएगा, कैसे का क्या होता है, हाउ, तो यहाँ पे लगाएंगे हाउ। हाउ उसका सीता के साथ क्या लगता है, वाज, तो क्या हो जाएगा, वाज, हाउ वाज। उसके बाद सब्जेक्ट सीता, और उसके बाद पढ़ाना, पढ़ाना का क्या होता है, टीच होता है, तो V4 में टीचिंग हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, टीचिंग। क्वेश्चन मार्क्स डाल दिए। हाउ वाज सीता टीचिंग, सीता कैसे पढ़ा रही थी। अब आगे देखिए क्या है, आप कब जा रहे थे। तो आप कब जा रहे थे, कब का, वेन लगाएंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे कब का, तो वेन। उसके बाद वाज या वर, तो देखिए आप है, आपके साथ वेयर लगता है, वर लगता है, क्या हो जाएगा, वर, वेन वर। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है यू। उसके बाद जाना, जाना का क्या होता है, गो, तो गो का V4 में क्या होता है, गोइंग, गो, वेंट गॉन, गोइंग गोज, है ना, इस तरह से होता है। तो यानी कि गोइंग हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क्स डाल दिए, हो गया। वेन वर यू गोइंग, आप कब जा रहे थे। अब देखिए लास्ट, अब ये चौथा क्या है, मेरा भाई कैसे तुम्हें पीट रहा था। तो मेरा भाई कैसे, सबसे पहले कैसे का क्या हो जाएगा, हाउ, हाउ। उसके बाद सब देखिए, सब यहाँ हो गया WH।
उसके बाद लगाना है वाज या वर। तो देखिए यहाँ पे मेरा भाई है, तो वह भाई कौन, थर्ड पर्सन हो गया। जब थर्ड पर्सन हो गया तो फिर क्या लगेगा, वाज या वर, क्या लगेगा, वाज लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाज लगता है। जी हाँ, क्या हो जाएगा, हाउ वाज। उसके बाद मेरा भाई सब्जेक्ट लगाना है, यानी कि माई ब्रदर। जी हाँ, माई ब्रदर। उसके बाद क्या है, क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। देखिए यहाँ पे पीटना का होता है बीट, तो बीट का चौथा फॉर्म में क्या हो जाता है, बीटिंग, आईएनजी लग जाएगा, यानी कि बीटिंग, BEATING, बीटिंग। अब किसको पीट रहा था, तो भाई तुम्हें पीट रहा था। क्यों पीट रहा था, ये देख तुम्हें, तो बीटिंग यू। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में यू हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क्स हो गया, यानी कि हाउ वाज माय ब्रदर बीटिंग यू। जी हाँ, अब लास्ट देखिए क्या है, मैं उसे क्यों पीट रहा था, मैं उसे क्यों पीट रहा था। तो देखिए यहाँ पे क्यों वर्ड बीच में है, क्यों शब्द, तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद देखिए WH वर्ड हो गया, उसके बाद लगाना है वाज या वर। तो देखिए मैं है, तो मैं के साथ क्या लगता है, वाज। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाज, वाज। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो यहाँ हो जाएगा आई, वाई वाज आई। उसके बाद भर्ब लगाना, भर्ब का चौथा रूप। देखिए भर्ब का यहाँ पे क्रिया, काम कहाँ हो रहा है, पीटने का काम। तो पीटना का होता है बीट, तो बीट का भी भर्ब का चौथा रूप में क्या होता है, बीटिंग। जी हाँ, यहाँ पे हो जाएगा बीटिंग। उसके बाद जो है यहाँ पे एन है। जी हाँ, उसके बाद क्या, किसको, तो उसे क्या हो जाएगा, उसको ऑब्जेक्ट में हो जाएगा हिम। जी हाँ, हिम हो जाएगा, तो बीटिंग हिम। देखिए क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए। तो देखिए ये आज जो है इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट जान गए ना, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, WH सेंटेंस का, सभी का कॉन्सेप्ट जान गए ना। तो इस वीडियो की मदद से आप लोग किसी भी प्रकार का अगर सेंटेंस अगर आएगा इस टाइप का, तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया लाल रंग का सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, वहाँ पे जाकर के प्रेस कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आप लोग नोट कीजिए और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।